द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, राजस्थान में 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान से बीजेपी को थोड़ी बहुत उम्मीद है। वो उम्मीद भी इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम ये सारे चुनाव होंगे एक साथ राज्यों के, और कहीं पर भी बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। राजस्थान से बीजेपी को उम्मीद भी किस लिए है कि वहां रोटी पलटने का रिवाज है कि हर बार वो सरकार पलट दी जाती है, लेकिन वो भी इस बार असंभव दिख रहा है। राजस्थान में बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो एक दूसरे को लेकर गुस्सा है वो हर जगह नजर आने लगा है। यहां तक कि भरतपुर में बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है उसमें कुर्सियां चली ऐसी कार्यकर्ताओं के बीच में कि पूरा टेंट ही गिर गया है। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते आसान नहीं है और उनके घर में जो लड़ाई है वो सार्वजनिक मंचों पर होते हुए मंच गिराने के लिए भी सामने आ गई है। मैं आपको सीधे वीडियो दिखाता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी ने डाला है इस वीडियो को, लिखा है कि भरतपुर राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के कुछ अंश। इसी को प्रतीक सिंह जी ने पहले डाला था और लिखा था उसके ऊपर। प्रतीक सिंह जी एक यूजर है, उन्होंने लिखा था कि आज के परिवर्तन की प्रस्तुति भरतपुर से, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में जूतम पेल चल रहे हैं, इनके नेताओं में भी ऐसे ही जूतम पेल चल रही है। देखिए इस वीडियो को, आपको खुद समझ में आएगा। वीडियो भरतपुर का है, राजस्थान का। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ऐसी लड़ाई लड़ी है कि परिवर्तन छोड़िए, उनके घर का परिवर्तन दिखने लगा है। देखिए इस वीडियो को। दोस्तों, देखा आपने क्या हाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव है वहां वहां कुछ यात्राएं निकाल रही है। बीजेपी को इन यात्राओं से बड़ी उम्मीद है क्योंकि लगता है कि जनता के में माहौल बन जाएगा। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की जबरदस्ती की बनाई गई सरकार है। जनता ने तो पिछले चुनाव में बाहर कर दिया था, तो वहां पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। जनता आशीर्वाद के रूप में कुछ और ही दे रही है बीजेपी को जगह जगह। वो सब भी देखने को मिल रहा है, वो दिखाऊंगा आपको वहाँ क्या हुआ है। एक बस बीजेपी के नेताओं से भरी हुई, जिसके सामने जनता ने लेट कर उसको रोकने का काम कर दिया गुस्से में आके। और सुना है, कहा जाता है कि उसमें स्मृति ईरानी जी जैसी नेत्री भी मौजूद थी। वो आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं बीजेपी की यात्राएं निकाली जा रही हैं। वहाँ भी शायद कुछ परिवर्तन यात्रा निकल रही है। जिन लोगों को ले जाया गया है वो लोग कह रहे हैं हमको ये बोला था कि भूपेश काका से मिलवाने लेके जा रहे हैं, मतलब भूपेश बघेल जी से मिलवाने लेके जा रहे हैं, ये कह के ले आए। यह आप INC छत्तीसगढ़ में डाला है और लिखा है, वाह, अब भाजपा की यह हालत हो गई है कि अपनी परिवर्तन यात्रा में भीड़ दिखाने के लिए लोगों को ये कहकर ले जा रहे हैं कि चलो काका से मिलवाएंगे। काका वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनको कहते हैं। बेचारे, ये लिखा है आगे। वीडियो आप खुद देख लीजिए। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता के रूपी जिस व्यक्ति को दिखाया गया है वो खुद ही बोल रहा है कि हमसे ये बोला गया था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री को से मिलवाने लेके जाएंगे। देखिए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? काका से मिलने? अच्छा, तो कहाँ जाता है? घर जा। तो टोपी का वाला टोपी पहना? गर्मी ही लगे हम। अच्छा, नील गिफ्ट लगे दे। अच्छा, आएगा तो काका ही। हाँ, तो भूपेश बघेल जिंदाबाद। तो ये हाल है जो मैंने आपको दिखाया। वहीं पर राजस्थान से कुछ और तस्वीरें भी हैं जहां गहलोत जी के जिंदाबाद के नारे लगा दिए हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। लेकिन उससे पहले लेके चलता हूं मध्य प्रदेश, जो भरतपुर में हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जूतम पेल आपको देखने को मिली। राजस्थान में जो कथित तौर पर परिवर्तन यात्रा के रूप में एक यात्रा निकाली जा रही थी, उस यात्रा के ही एक सभा के मंच के ऊपर और मंच के नीचे के टेंट ही तोड़ दिया, वो आपने देख लिया। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, वहाँ बीजेपी सरकार में है। सरकार कैसे बनी ये तो हम सब जानते हैं। सरकार तो बीजेपी की जनता ने बाहर कर दी थी, लेकिन ज़बरदस्ती सरकार में आए तो अब ज़बरदस्ती की एक जबरन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। उसको लोग कहते हैं जो विरोधी विचारधारा जो अलग है जिनकी, और बीजेपी से जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में दिखाना चाहती है, लेकिन आशीर्वाद तो नदारद है। जनता का गुस्सा सामने है। एक बस निकल रही, बीजेपी की रथ रूपी बस निकल रही है। जनता सामने रोक रही है विरोध करने के लिए, और कहा जाता है कि इसमें स्मृति ईरानी जी थी। अब वो थी या नहीं थी ये तो बीजेपी स्पष्ट कर सकती है। MP यूथ कांग्रेस ने इस वीडियो को डाला है और लिखा है, जनता द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह
भाजपा की जन आशीर्वाद यात्राओं का जबरदस्त विरोध हो रहा है। मामा की रवानगी पर मोहर लग चुकी है। जहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को काका कहते हैं, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयंभू मामा है। ज़बरदस्ती वो अपने आप को मामा कहलवाते हैं। ये वीडियो देखिए बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का क्या हाल हुआ है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों देखा आपने बीजेपी की हालत क्या है, जहां परिवर्तन यात्रा निकाल रही है विपक्ष में होते हुए राजस्थान में, वहां जनता तो छोड़िए, उनके कार्यकर्ता ही, बीजेपी के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं और लड़ ऐसे रहे, कुर्सियां चल रही हैं ज़बरदस्त और तरीके से, और इतनी चली कि टेंट भी गिर गया और कुर्सियां भी सारी उठा के फेंक दी गई। किसी और ने नहीं किया, बीजेपी के कार्यकर्ता ही मौजूद थे। लोगों का कहना है वही लड़ते दिख रहे हैं आपस में। मध्य प्रदेश में आपने देख लिया कि सरकार है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में जो यात्रा निकाली जा रही है उसका हर जगह विरोध हो रहा है। एक जगह तो पत्थरों से जनता ने स्वागत कर दिया था, फिर बहुत सी चीज़ें हुई। छत्तीसगढ़ में आपने ये देखा कि क्या परिवर्तन यात्रा के लिए कैसे लोगों को ले जाया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री के नाम से कि उनको मिलवाएंगे, उनसे मिलवाएंगे, बीजेपी के नाम की रैलीज में ले जाके कर रहे हैं जो भी काम किया जा रहा है। तो इस सब को लेकर जो विरोध दिख रहा है उसमें बीजेपी, मुझे लग रहा है फिर से जो 2018 के जब चुनाव हुए थे इन्हीं राज्यों के, लोकसभा से पहले ये राज्य चुनाव मैदान में जाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, इसको लिटमस टेस्ट भी कहा जाता है और सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जाता है लोकसभा का। तो ये लोकसभा से पहले के आखिरी चुनाव होते हैं राज्यों के, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जहाँ बीजेपी अपनी उम्मीदें तलाशती है, पिछली बार भी जीरो रहा और इस बार भी, ये तीनों राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा दी मैंने। राजस्थान के सरफुटअव्वल के हालात से लेकर तो यहाँ तक जो भी आपने देखा ये आपके सामने है, और ये बीजेपी के हालात को साफ तौर पर बयान कर रही है कि जनता राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या करने वाली है। अब बीजेपी की एक और यात्रा देखिए आप। डॉक्टर ऋषिकेश मीना ने डाला था कि कुछ वक्त पहले कहा है कि भाजपा की रैली में अशोक गहलोत के नारे ऐसे कहते हैं कि अंतरात्मा हमेशा सच ही बोलती है। देख लीजिए बीजेपी के झंडे हाथ में, नारे क्या लग रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये पूरी बीजेपी का हाल जो हुआ है वो आपके सामने है, और इससे बीजेपी ना खंडन कर सकती है क्योंकि उन्हीं का कार्यक्रम, उन्हीं का मंच, उन्हीं के लोग और उन्हीं की कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर। तो इस वीडियो को आगे बढ़ा के जागरूक कीजिएगा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की क्या हालत है, ये जनता को जानना चाहिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।